हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अपने ईओएम जो हम पढ़ रहे थे, ईओएम का नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लास्ट यूनिट है, यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक आपका है कंट्रोलिंग। इसके पहले बता दूं कि आपका यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 तीनों ही कंप्लीट हो चुका है, जिसमें यूनिट 1 में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट मैनेजमेंट क्या है। यूनिट 2 में आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा है, और यूनिट 3 में हमने पढ़ लिया है अपना डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ओके, सो द लास्ट आपका जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग के बाद कोऑर्डिनेशन आपके में है। कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ाया क्योंकि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया था है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग से लिखा नहीं कि कोऑर्डिनेशन को पढ़ाया जाए, या उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कंट्रोलिंग भी आता है। कंट्रोलिंग भी देखिए, कंट्रोलिंग तो भी देखने ही वाले हैं हम। सो कंट्रोलिंग आपका ये लास्ट आपका मैनेजमेंट का ये टॉपिक है जिसको हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा, जितना भी इसके पहले हमने अपने जितने भी सेशंस लिए हैं, जितने भी लेक्चर्स आपने लिए हैं, उसमें सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे। थ्योरेटिकल पेपर है, देन ऑल्सो थोड़ा सा इसमें बहुत माइनर चेंजेस हैं, मीनिंग में हल्का फुल्का चेंजेस है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और प्लस बात तो ये है कि आपके लिए ये क्या है, एक गेनिंग सब्जेक्ट है। आपको स्कोरिंग आप गेन कर सकते हो यहाँ पर, स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा गेन कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ गया। अच्छे से लिख दोगे और बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्या है, कंट्रोलिंग। ठीक है, नियंत्रण करना है हमें चीजों को। अब नियंत्रण कब करते हैं, कब हमें कंट्रोल करना होता है, जब हम अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं। याद करो, जब हम प्लानिंग बना रहे होते हैं तो किसी सर्टेन ऑब्जेक्टिव के बेस पे हमने अपना सारी चीज प्लान किया। अब जो भी चीज प्लान की उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया, चीजों को बांट दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद अब हमने लोगों को लेके आ गए, लोगों को लेकर आए हैं। लोगों को लेके आने के बाद उनको काम जब दे दिया तो अब डायरेक्ट किया उनको। डायरेक्ट करने का मतलब उनको सिखाया, दिखाया कैसे करना है, क्या करना है, मोटिवेट किया, लीडरशिप एक तरह से लेकर आए, सुपरवाइज किया, आपस में बात किया, कम्युनिकेट किया, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज कर लिया। लेकिन लास्टली में क्या आ जाता है, आपका कंट्रोल करने का पार्ट आ जाता है। कंट्रोल किस चीज को करना है, जब आपने प्लानिंग की होगी, जब आपने क्या की होगी, प्लानिंग की होगी, तब आपने कोई एक स्टैंडर्ड बनाया होगा, एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा, एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा। अब उसके बाद स्टैंडर्ड जो भी आपने सेट किया, जो एस्टिमेट किया, जो भी स्टैंडर्ड आपने एस्टिमेट किया, एक बनाया, एक लगभग अनुमान लगाया कि यहाँ तक हम कर लेंगे या यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, या 1 साल में हम ये अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे, 1.5 साल में कर लेंगे, 10 साल में कर लेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था उस हिसाब से आपने एस्टिमेट कर लिया कि इतने साल में या इतने टाइम में ये चीज हमको जो अचीव करना है वो हम अचीव कर लेंगे। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब स्टैंडर्ड के बाद जो एक्चुअल आपका आउटकम आया होता है, जो एक्चुअली जो हुआ रहता है, अब इन्हीं दोनों को कंपेयर करने का काम आपके कंट्रोलिंग में आता है। इन्हीं दोनों को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड जो बनाया था वो आपने अचीव कर लिया तो किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। लेकिन इन केस अगर आपका जो एक्चुअल जो आपको स्टैंडर्ड आपने बनाया था और जो एक्चुअल रिजल्ट आपको दिख रहा है वो वहां तक नहीं पहुंचा, आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं किया, तो ये जो मैच करने पे जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, कंपेयर करने पे जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को आपको क्या करना होता है, इसी को आपको कंट्रोल करना होता है, ताकि ये डिफरेंस ना आए, जो आपने सोचा है वो वैसा हो जाए, और नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ कंट्रोलिंग करना पड़ता है जिस वजह से आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके। सो क्या लिखा है डेफिनेशन में, कंट्रोलिंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ मेजरिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस। क्या कर रही है, करेक्ट ही कर रहा है जो एक्चुअल आपने परफॉर्मेंस दिया, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने सेट किया था, इसके बीच में अगर डिफरेंस गैप आ रहा है तो इस गैप को सही करना, मेजर करना। सबसे पहले तो मेजर करना कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो अब सही करना, इसको क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। करेक्ट करना उस परफॉर्मेंस को, कंट्रोलिंग करना, कंट्रोलिंग कराता है, ताकि आप अपने इंटरप्राइज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैनेजर फंक्शन, सारे जितने भी मैनेजर फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ लिया, उसमें सबका यही काम है कि आपको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे पूरा करना है। तो उसे पूरा करने के लिए आपने ये लास्ट आपका ये फंक्शन चल रहा है जिसमें आपने क्या देख लिया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आया है, जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया है, उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, तो उस डिफरेंस को पहले आइडेंटिफाई करना, देखना कि डिफरेंस है कि नहीं है, उसके बाद उसको कंट्रोल करना, मेजर करना, सही तरीके से उसको ठीक करना, क्या कहलाता है, आपको कंट्रोलिंग कहलाता है। सो की आइडिया क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करना किससे, प्लान परफॉर्मेंस से। जो अभी आपने प्लान किया था, स्टैंडर्ड बनाया था आपने, उस हिसाब से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आया है, इसी चीज को प्लान कंट्रोल करना, इसी चीज को इंश्योर करना, क्या कहलाता है आपका
कंट्रोलिंग कहलाता है। नेचर क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार, जैसे कि एक बार प्लानिंग किया तो ऐसा नहीं कि प्लानिंग दोबारा नहीं होगा, एक बार ऑर्गेनाइजिंग कर लिया ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग वापस से चेंज नहीं हो सकता, स्टाफिंग कर लिया तो ऐसा नहीं कि जितने लोग को लेकर आए उतने लोग में सब काम हो जा रहा है, क्या पता नए लोग को लाना पड़े। डायरेक्टिंग भी क्या था, लाइफ स्पैन के लिए, लाइफ टाइम के लिए, वो भी एक हार्ट है आपके पूरे उसका मैनेजमेंट का, डायरेक्ट नहीं करोगे और वो कंटिन्यूस वो भी चलना चाहिए। सिमिलरली आपका कंट्रोलिंग भी क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग भी आप जब जब आप अपना देखोगे स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो भी आपने बनाया था हर टाइम का, उसका देखते रहोगे कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, या जो भी एस्टिमेट किया है बीच में ही देखते रहोगे कि वहां तक आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तो उस चीज को मिडिल टर्म में ही देख लेना, प्रोएक्टिवली पहले ही देख लेना और फिर उसमें कंट्रोल करते रहना, उसको चीजों को सही करते रहना, ताकि आप अल्टीमेटली जब आपको पहुंचना है अपने मेन स्टैंडर्ड पे तब आप पहुंच जाओ। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रक्रिया है ये। लुकिंग फॉरवर्ड की बात करते हैं, एंटिसिपेटेड डेविएशन। अभी मैंने कहा ना, मैंने प्लान किया, प्लान चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बीच में देख रहे होगे कि ये जो जिस हिसाब से चल रहा है, जिस तरीके से डायरेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से हमने लोगों को अपॉइंट करके लेकर आए हैं, वो सही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, वहां बीच में ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर की चीजों को देखते हुए आपको आज में ही काम करना पड़ेगा, उस चीज को सही करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर लुकिंग है ये। परवेसिव है मतलब हर जगह, हर मैनेजर के लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, एवरीवेयर ये यूज होता है। कंट्रोलिंग हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे करना पड़ता है। गोल ओरिएंटेड है क्योंकि सारे मैनेजर फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्टिव को बेस करके ही बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। क्लोजली लिंक्ड विथ प्लानिंग, प्लानिंग से लिंक्ड है क्योंकि प्लानिंग के टाइम में आपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया था, उस स्टैंडर्ड से विदाउट प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। अगर आप प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग के हिसाब से करोगे, सही से देखोगे नहीं कि किसमें गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं बीच में, तो अगर प्लानिंग के साथ ही साथ में आपका ये पैरेलली कंट्रोलिंग नहीं चलेगा तो आप अपना अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक, यहाँ लिखा भी है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग क्या है, यूजलेस है। और कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज मीनिंगलेस। और बिना प्लानिंग किए कंट्रोल भी करोगे कि प्लानिंग कुछ नहीं हुआ लेकिन आप सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कंट्रोल किस हिसाब से कर रहे हो भाई, जब प्लानिंग में आपने कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा, कोई स्टैंडर्ड आपने रखा होगा परफॉर्मेंस का, उसी से ना आप हिसाब लगा पाओगे, उसी से ना आप देख पाओगे कि हमने सही जा रहे हैं हम कि नहीं जा रहे हैं। तो अगर बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग करो तो उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, वहां पर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है आपका। जब आप प्लानिंग नहीं किया मतलब कोई ऑब्जेक्टिव आपको पता ही नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जब आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है तो आप प्लानिंग किए नहीं, प्लानिंग किए नहीं तो कंट्रोल किस चीज को करोगे, जो चल रहा है चलने दो। तो उसके प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग क्या है, मीनिंगलेस है। और वहीं पर कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग, अगर बिना कंट्रोल किया आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब वहां पर भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए कंट्रोलिंग क्या है, वो प्लानिंग से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ओके, चलो नेक्स्ट और क्या है इसमें, नेक्स्ट आपका आता है नीड ऑफ कंट्रोलिंग। क्यों हमें जरूरत पड़ी कंट्रोलिंग करने की, तो पहला जो नीड है आपका अचीवमेंट ऑफ गोल। आप अपने गोल को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी मोटिवेशन उसका एम है, जो भी विजन वो रखता है उसका, उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो गैप था बीच का, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस बीच का जो गैप है, इसी गैप को देखने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। फिर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चीजों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, और फिर चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग भी साथ में चल रहा है कि जो चीज हमने प्लान किया है उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप देखते हुए चल रहे हो, उसको देखते हुए चल रहे हो, कंट्रोल करते हुए चल रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं होंगे, उसका मिसयूज नहीं होगा, सही तरीके से आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज का। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले आपकी एलयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग जान ही रहे हो, देख ही रहे हो कि हमने क्या कर लिया है, हम ईओएम के लास्ट यूनिट पे आ चुके हैं। so, इसी तरीके से आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, अदर सब्जेक्ट्स के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, साथ में चल रहे हैं वो सब भी। सो अभी तक जो भी बच्चे हैं नहीं इनरोल किए हो जल्दी से कर लो, 100% कवरेज सर्विस है, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसमें आपका व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लो। जो भी बचे रह गए अभी, ये उनके लिए मैं बोलती हूँ, ताकि जो बच्चे बचे रह गए और ये पहला वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए ये आपके लिए मैसेज है कि जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको मिस ना हो आगे का चीजें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम लोग नीड ही पढ़ रहे हैं, नीड ऑफ कंट्रोलिंग।
फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट। क्या होता है आपस में, अभी तो कंट्रोल करने से आगे का जो कोऑर्डिनेट करने वाला चीज था, कोऑर्डिनेशन हर चीज में आ जाता है, प्लानिंग में भी आ गया, स्टाफिंग में भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी आ गया, डायरेक्टिंग में भी आ गया, और साथ ही साथ इस कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेट करने में, आपसी में चीजों को सेटल करने में, इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है आपका कंट्रोलिंग। इंकरेज डिसिप्लिन, कंट्रोल रखोगे, एक सेट स्टैंडर्ड रहेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, पॉलिसीज होंगी, उनके बेसिस पे आप काम कर रहे होगे, तो एक डिसिप्लिन आपके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय के अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप होगा, और डिसिप्लिन में रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, कॉपिंग विद चेंज। कॉपिंग विद चेंज मतलब अडेप्टिंग टू डायनेमिक एनवायरनमेंट, चेंज के हिसाब से आप कंट्रोल कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप चेंज के लिए हमेशा रेडी हो, बदलाव के लिए आप हमेशा रेडी हो, कि कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चीजें होंगी, कुछ भी ऐसा दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसको हम आगे चेंजेस लेकर आएंगे, सही चेंजेस लेकर आएंगे, जिस वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो फुलफिल हो। ठीक, मैनेजर अकाउंटेबिलिटी, होल्ड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट। मैनेजर अकाउंटेबिलिटी मतलब अब कंट्रोलिंग आप कर रहे हो, आपके ऊपर फिर एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, आप जवाबदारी हो जाते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, अपने जिसको भी अथॉरिटी आपके ऊपर है उसको जवाब देना पड़ेगा, आप जो भी फंक्शन कर रहे हो यहाँ पर कंट्रोलिंग का, तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आ रहा है वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या किया जाता है कि वो हो जाए, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो उस रिजल्ट को सही रखे, सही करे। ठीक, चलो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आज आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, किस तरीके से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। जो भी आपने प्लानिंग के टाइम में स्टैंडर्ड बनाया था, अब स्टैंडर्ड चाहे किसी चीज के लिए भी हो, क्वांटिटेटिव चीज के लिए हो कि कितना हम आउटपुट निकालेंगे, कितना मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, कितना हम सेल कर देंगे, कितना हमको कॉस्ट लगाना है, कितना हमको खर्चा रखना है, लागत कम रखना है, ज्यादा रखना है, किस हिसाब से रखना है, कितने टाइम में हमको वो चीज को पूरा कर देना है अपना प्रोडक्शन को, तो ये सारे आपके मेन ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड है आपका, इसके बेसिस आप स्टैंडर्ड बनाओ। क्वालिटेटिव मतलब मोराल और गुडविल जो है, हमको गुडविल अच्छा करना है, रेपुटेशन अच्छा बनाना है अपने कंपनी का, तो इसके लिए हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये क्या, दो तरीके के आपके स्टैंडर्ड बन सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव जिसको हम गिन सकते हैं, नंबर्स में है ये सारे हैं, और क्वालिटेटिव जिसको हम गिन नहीं सकते बट विच कैन बी फेल्ट एंड कैलकुलेटेड, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप मोराल अपने एम्प्लॉयज के अंदर डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं, मोटिवेट जो कर रहे हो उससे वो एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमारे गुडविल, जो हमारा कंपनी है उसका गुडविल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको नंबर में तो काउंट लिखा जाता है काउंटिंग में, लेकिन इसको विच कैन बी नॉट टच, इसको छू नहीं सकते, छू के नहीं सकते, बस वी कैन फील इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले क्या था, स्टैंडर्ड सेट करना है, अब यही जो भी स्टैंडर्ड आपने यहाँ सेट किया था, जिस भी हिसाब से आपने स्टैंडर्ड यहाँ सेट किया था, अब उसका एक्चुअल आपको क्या देखना है, रिपोर्ट देखना, ऑब्जर्वेशन करना है, उसका बजट निकालना है, MIS निकालना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो, जिसमें आप सारा डेटा डालते हो, सिस्टम जो है आपको रिजल्ट दिखाता है कि आपका जितना स्टैंडर्ड था और कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस आया, उसके बीच आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो यहाँ एक्चुअली आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के बाद आप क्या करोगे, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आप अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था और जो आपका एक्चुअल आया है उसको आप क्या करो, कंपेयर करने का काम करो। तो आपको एक्चुअली में क्या करना है, आपको डेविएशन, जितना भी डेविएशन आया है, कि अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड कर रहे हो, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा है, अगर ये उल्टा हो गया, अगर स्टैंडर्ड जो आप फिक्स किए थे वो ज्यादा हो गया और एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आया, मतलब अगर ऐसे स्टैंडर्ड ज्यादा था, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, और यहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा, स्टैंडर्ड कम है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये इसको जो डेविएशन आ रहा है, यहाँ जो गैप आ रहा है, इसी को आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर वहां पर आप ये कंपेयर करोगे। ठीक, डेविएशन एनालाइज करोगे, कितना डेविएशन हो रहा है, क्या कॉज आ रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंट्रोलेबल है कि नॉन अनकंट्रोलेबल है, कुछ एक्सटर्नल का फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट कर रहे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपने चीजें सेट की है उसको देखने में, कुछ इंटरनल होंगे फैक्टर्स, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है, सही से कोई काम नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है, कि आप उस चीज को सही से उसको देखकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब अगर इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस में कोई कमी है, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में कोई कमी है, इन सारी चीज में कमी है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपका हो गया एनालाइजिंग डेविएशन और
इस तरीके से आप अपना कंट्रोलिंग करोगे। ओके, फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसमें करेक्टिव एक्शन लेंगे। जैसा भी हमारा गैप आया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, किस हिसाब से उसको हमें एडजस्ट करना है। तो हम ऑपरेशंस को एडजस्ट करेंगे, रिटेन करेंगे एम्प्लॉयज़ को, चेंज करेंगे अपने मेथड को, रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड इफ नेसेसरी। अगर आपको ये लगे कि आप पहले तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि आप कंट्रोल करोगे ऑपरेशन चेंज करके, एम्प्लॉयज़ में कुछ चेंजेस करके, फिर उसके बाद मेथड में चेंज कर, जिस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे तो उसमें कुछ चेंजेस करके आप देखोगे कि इन सबको करने से हमारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं कि नहीं। आपका मोटिवेशनल स्टाइल जो है उसको चेंज करोगे, लीडरशिप स्टाइल जो है उसको चेंज करोगे। इन सबको तरीकों को अपनाने के बाद अगर तब भी आप देखते हो कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड को ही वापस से क्या करोगे, रिवाइज करोगे कि हमने स्टैंडर्ड ही क्या पता गलत सेट कर दिया है, उस तक हम नहीं जा सकते, या वो गलत स्टैंडर्ड सेट हुआ है तो हम वापस अपने स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। ठीक, और लास्टली में हम क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे। लूप इंश्योर लर्निंग फ्रॉम फ्यूचर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक, लास्टली फीडबैक लेंगे कि कैसे अब आगे की चीजें जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग को लेकर हम कैसे आगे चीज जो भी लूप आ रहा है, जो भी इसमें हर्डल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से वापस से फीडबैक लेते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, आगे बढ़ने का आपका टॉपिक यही है, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। किस किस तरीके से आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। ठीक, तो मैं एक चार्ट पे आपको बता देती हूँ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ठीक, कुछ एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जो अभी भी चलते हैं, ट्रेडिशनल लेकिन कहा गया है उनको ट्रेडिशनल वे ऑफ कंट्रोलिंग है। तो पहला टेक्निक आता है आपके ट्रेडिशनल वाले में, वो आ जाता है आपका बजट कंट्रोल, जो कि नॉर्मली आप जानते होंगे कि एक सेट ऑफ बजट बनाते हैं हम। बजट जो बनता है उसमें हम सारी चीज़ों को, जैसे कि हमारा महीने का खर्चा ही क्यों ना हो, तो उस महीने के खर्चे को हम क्या करते हैं, एक जगह नोट करते हैं, बजट बनाते हैं कि इतना इनकम में कहाँ काम को क्या क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना किस पे खर्च करना है, बजट बना रहे हैं। उस हिसाब से हम फिर कंपेयर करते हैं कि एक्चुअली में कितना खर्च हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला टेक्निक आपका यही हो गया, बजटरी कंट्रोल। चेंज कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। पहला आ गया आपका बजटरी कंट्रोल। ओके, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड कंट्रोल। ये कहीं ना कहीं आपने अकाउंटिंग में शायद पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड कंट्रोल करना, कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड हमने बना दिया अपने लेबर को लेके, अपने प्रोडक्शन को लेकर, कॉस्ट को लेकर हमने स्टैंडर्ड बना दिया। अब उस कॉस्ट जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया है, कॉस्ट को लेकर, लेबर को लेकर, मटेरियल को लेके, अलग अलग वेरिएंस को लेके, इस पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में कितना हो रहा है, तो इसका एनालिसिस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कंट्रोल। इसको डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या आगे देखना है। फिर नेक्स्ट टेक्निक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं जिसमें हम अपने जो फाइनेंशियल नेचर जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसमें हमारा क्या एसेट कितना है, तो करेंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, कैपिटल एसेट कितना है, कैपिटल लायबिलिटी कितनी है, इन सारी चीजों को, एसेट और लायबिलिटी को एनालाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके। तो इसको हम क्या कहेंगे इस टेक्निक में, ये भी ट्रेडिशनल टेक्निक में आएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निक का हेडिंग डालना था, मैंने डालना भूल गई। क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। ये आ गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक, और फिर आ गया आपका ये मॉडर्न मेथड। ठीक, चलो एडजस्टमेंट हो गया। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया। अब कौन सा है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, आप खुद से अपनी चीजों का ऑडिट कराते रहो। एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है जिसमें बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए आपकी चीजों को, लेकिन आपको हर 3 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे अपना खुद का ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, ताकि आप देख सको कि आप जहां तक पहुंचना चाह रहे हो वहां तक आप सही से पहुंच पा रहे हो कि नहीं। तो इंटरनल ऑडिट भी एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ सेटिंग कंट्रोलिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक,
फिर लास्टली आज आपका आ जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। आप अपने डेटा को एनालिसिस कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से, तो उस तरीके से कर रहे हो। अरे ठीक, तो अब ये क्या आ जाते हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड में। ट्रेडिशनल मेथड में आपके कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आपके मेथड आ गए ट्रेडिशनली। आप कैसे अब अपनी कंट्रोलिंग कर सकते हो अपनी चीजों को। ठीक, अब मॉडर्न मेथड कौन कौन से यूज होने लगे हैं। सो मॉडर्न मेथड में आपका सबसे पहला जो यूज होता है वो हो जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक, ये एक आपका एक मॉडर्न तरीका है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक, सबको पढ़ेंगे। वैसे तो स्टार्ट करेंगे बजटरी से, बजटरी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट, फिर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, और फिर आएंगे अपने मॉडर्न पे जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया। दूसरा आ गया आपका PERT, PERT एंड CPM। ठीक, ये एक टेक्निक है आपका जिस वजह से आप अपना कंट्रोलिंग कर सकते हो। और कौन से टेक्निक्स हैं, नेक्स्ट आपका है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये आप लोग शायद नाम से समझ भी जाओगे क्या कह रहा है ये, जीरो पढ़े भी होगे शायद पहले कभी। जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारे नई चीजें हैं। अब इन तरीकों से आप अपने चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, ये नया टेक्निक्स हैं। ठीक, फिर आ जाता है आपका बेंचमार्किंग, benchmarking, and the last one is balanced scorecard, balanced scorecard। So इतने सारे तरीके हैं आपके कंट्रोलिंग करने के लिए। इन सारे तरीकों से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बजट, स्टैंडर्ड सेट करके, इतना तो आप जानते हो। ये वाले थोड़े से आपको देखे हुए लग सकते हैं, इधर वाले जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो देखे हुए लग सकते हैं, मॉडर्न वाले थोड़े से नए लग सकते हैं इसमें क्या क्या है। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा इसमें हम सारे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग को एक साथ पढ़ेंगे। एक साल पढ़ेंगे तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी, चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से। सो आज इतना ही रखते हैं, इतना रखते हैं, और जल्दी से आप अपने एनरोलमेंट कर लो। एनरोल करके जल्दी से आओ तो फिर उसमें आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर आपको दिख जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।